हमारी क्लास में आपका स्वागत है। एक बार क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है लखविंदर, वो मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि वो 21 तारीख को अब्रॉड जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने उसे बधाई दी और बोला कि तू काफ़ी समय से ट्राई कर रहा था और अब अगर तेरा हो गया है दैट इज़ वेरी गुड, तू अब जा पाएगा। उससे कुछ दिन बाद मेरा एक दूसरा दोस्त है राहुल, मेरी उसके साथ बात हुई और उसने मुझे बताया कि उसका कोई रिलेटिव है जो 21 तारीख को अब्रॉड जा रहा है। क्योंकि ये कोइंसिडेंट था इसलिए मैंने राहुल को बताया कि मेरा भी एक दोस्त है जो 21 तारीख को अब्रॉड जा रहा है। अब जब मैंने राहुल को लखविंदर के बारे में बताया तो मैंने लखविंदर का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेरा एक दोस्त है जो 21 तारीख को अब्रॉड जा रहा है। मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि राहुल और लखविंदर एक दूसरे को नहीं जानते थे। जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उनका स्पेसिफिक नेम ले सकते हैं या उनकी जगह पे कोई ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं जो आमतौर पे यूज किया जाता है। जैसे इस केस पे मैंने दोस्त वर्ड यूज करा। दोस्त मैं अपने किसी भी दोस्त के लिए यूज कर सकता हूँ, बट लखविंदर स्पेसिफिकली उस एक दोस्त के लिए ही यूज किया जा सकता है। तो जो वर्ड्स आम लोगों के लिए या आम चीजों के लिए यूज कर सकते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स। और जो हम स्पेसिफिक लोगों के लिए यूज करते हैं वो होते हैं प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी खास इंसान, खास जगह, खास ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, खास ब्रांड, खास इवेंट, कोई प्रोग्राम या खास वस्तु या खास जानवर के लिए यूज किए जाते हैं, वो सारे होते हैं प्रॉपर नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है किसी खास देश का नाम है, बट कंट्री, देश, किसी देश के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इंडिया क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन और कंट्री क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। सबसे पहले हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर नाउन्स। इसमें सबसे पहले आते हैं नेम्स ऑफ पीपल। किसी भी इंसान का जो नाम होता है वो एक प्रॉपर नाउन होता है, चाहे वो किसी एक इंसान का नाम हो, किसी हिस्टोरिकल फिगर जो पहले समय में कोई इंसान हुआ करता था उसका नाम भी हो सकता है, फिक्शनल कैरेक्टर जो हमें किताबों में, मूवीज में नाम देखने को मिलते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, और टाइटल्स विद नेम्स। इसका क्या मतलब है? सपोज किसी के नाम के आगे मिस्टर लगा है, मिसिस लगा है, डॉक्टर लगा है, वो भी प्रॉपर नाउन्स में आ जाते हैं। फिर आते हैं ज्योग्राफिक नेम्स। ज्योग्राफिक नेम्स का मतलब क्या होता है कि जो किसी जगह का नाम, उसमें कंट्रीज हो सकता है, सिटी हो सकता है, कोई माउंटेन हो सकता है, कोई रिवर हो सकता है, ओशियन हो सकता है, कोई स्ट्रीट हो सकता है, कोई गली हो सकता है। तो ये सारे ज्योग्राफिक नेम्स में आ जाते हैं। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें संस्थाओं की बात की जाती है। वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स टीम हो सकती है। फिर टाइम एंड कैलेंडर टर्म्स, जैसे कोई दिन हो गया, कोई मंथ हो गया, कोई हॉलीडे होगी, कोई हिस्टोरिकल पीरियड हो गया। हिस्टोरिकल पीरियड मतलब कोई अतीत का समय जो एक लंबे समय के लिए कोई चीज चल रही हो। जैसे आजादी से पहले के समय को हम प्री इंडिपेंडेंस एरा बोल देते हैं, तो वो भी एक हिस्टोरिकल पीरियड है, पुराने समय का पीरियड है। तो ये सारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं। उसके बाद ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स। कोई ब्रांड का नाम हो गया, कोई प्रोडक्ट का नाम हो गया, वो चाहे कार ब्रांड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, वो सारे भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं। और लास्टली कोई लैंग्वेज हो, कोई नेशनैलिटी हो। नेशनैलिटी का मतलब क्या होता है कि आप कहाँ से हो। अगर मैं इंडिया से हूँ तो मैं एक इंडियन हूँ, अगर मैं ब्रिटेन से हूँ तो मैं एक ब्रिटिश हूँ। तो जो हमारी नागरिकता होती है उसे हम नेशनैलिटी बोल देते हैं और वो भी प्रॉपर नाउन्स में आता है। अब इन सब में एक चीज नोटिस करो कि जो भी हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो हमेशा कैपिटल होता है। सिर्फ आईफोन में आपको वो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये उनकी ब्रांडिंग है कि वो आई को छोटा लिखते हैं। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें ग्रामर के रूल्स के हिसाब से तो आई भी बड़ा होना चाहिए था, बट क्योंकि उनकी ब्रांडिंग ही ऐसी है कि वो आई को छोटा लिखते हैं, तो अगर आप आईफोन अपने फोन पे लिखोगे तो वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा और ऐसा लिखा जाएगा। अब हम कुछ ग्रामर के रूल्स देख लेते हैं कि आपको प्रॉपर नाउन्स यूज करते समय किन का ध्यान रखना है। सबसे पहले है कैपिटलाइजेशन रूल्स। इसमें पहली बात कि हमेशा फर्स्ट लेटर को आप कैपिटल लिखो, जो मैंने आपको अभी बताया। बट अगला रूल है, अगर कोई ऐसा प्रॉपर नाउन है जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो जो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ना उनका सबका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में US&A, ये जो तीनों लेटर्स हैं वो तीनों को हमने कैपिटलाइज करा है। फिर कैपिटलाइज व्हेन एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। कई बार ऐसा होता है कि हम ना किसी जगह की बात करते हैं जैसे इंडिया, और इंडिया का खाना क्या होगा? इंडियन फूड होगा। तो जब किसी प्रॉपर नाउन से कोई एडजेक्टिव
एडजेक्टिव बनता है, पाकिस्तान से पाकिस्तानी सूट बन गया, तब भी हमने फर्स्ट जो लेटर है उसको हमेशा कैपिटल रखना है। फिर आती है हमारी आर्टिकल यूसेज की बात। आर्टिकल यूसेज का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर नाउन्स के आगे ए एन या द लगेगा या नहीं लगेगा। अभी 99% ऑफ द केसेस में क्या होगा कि नहीं लगेगा। जैसे शेक्सपियर है, किसी का नाम है, उसके आगे द लगाने की जरूरत नहीं, ए एन नहीं लग सकता। बट 1% ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है। और वो केसेस कौन से हैं? जब हम किसी जोग्राफिकल जगह या किसी पॉलिटिकल एंटिटी, कोई पॉलिटिकल अदारे की बात करते हैं, तब हम द लगा सकते हैं। वो हमने पहले भी देखा, द यूनाइटेड स्टेट्स, द फिलीपींस, द यूरोपियन यूनियन, इन सब में हमने द लगाया, बट वो बहुत कम हो। फिर प्लूरलाइजेशन की अगर हम बात करें, अभी देखो कोई इंसान है, राहुल की ही अगर हम बात करें तो राहुल अकेला है, तो अगर एक ही राहुल है तो हम उसे प्लूरल तो कर नहीं सकते। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि एक जगह पे एक से ज्यादा राहुल हों, जैसे देयर आर 2 राहुल्स इन द क्लास। अब एक से ज्यादा राहुल हैं और आगे हमने 2 भी लगा दिया, तो राहुल का राहुल हो सकता है। तो इन दिस केस दिस इज करेक्ट। ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपने नाउन्स का पूरा कोर्स देखना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।